जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, आज का विषय है लाउड स्पीकर अजान जिहाद। आपने नाम सुना है? लाउड स्पीकर अजान जिहाद, इसका नाम आपने सुना था पहले? अब तो रोज ही सुन रहे होंगे। 5 बार अजान काफी तेज आवाज में ये चल रहा है, ये दशकों से चल रहा है। और इसके क्या वजह हैं, क्या है कारण? आपने विचारा कभी? विचारे? नहीं विचारे तो आज विचारना है। हमको, आपको, सबको आज विचारना है कि लाउड स्पीकर अजान जिहाद है क्या, ये क्यों हो रहा है, उद्देश्य है क्या। और अब आप यहां विचारिए कि लाउड स्पीकर से ही अजान क्यों दिया जाता है, इसके क्या वजह हैं। इसके लोग जो है 3 वजह बताते हैं। ठीक है, आइए इन तीनों वजहों को सुने जाने। नंबर 1, लोग ऐसा कहते हैं कि वे अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह को अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। लेकिन अजान इबादत नहीं है। अजान का भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है, और ये मैंने एक वीडियो में आपको समझाया, बताया था। वह इबादत नहीं है। और अजान जो है, अजान का भावार्थ, अर्थ ही क्या होता है? टू कॉल, पुकारना, बुलाना। किसको बुलाना भाई? किसको? अल्लाह को। अल्लाह को पुकार रहे हो, अल्लाह। और आपके लाउड स्पीकर की आवाज क्या अल्लाह तक जा रही है, जाती है? अरे बहुत तो 5 किलोमीटर तक आवाज इसकी जाएगी, है ना? तो क्या अल्लाह तक आवाज पहुंचती है? तो जवाब है नहीं पहुंच सकती है। और फिर साहब, जब अल्लाह निराकार हैं, वे शरीर धारी नहीं है, तो वे सुनते हैं कैसे? फिर तो वे सुन भी नहीं सकते ना। और अगर वे मानते हैं कि हाँ सुनते हैं, तो भाई यहां से तो आवाज वहां तक पहुंच नहीं सकती है। इसलिए कि आपका अल्लाह तो सातवें आसमान पर रहता है ना? और या फिर सातवें आसमान के भी ऊपर रहता है। तो फिर अल्लाह तक वहां तक आवाज नहीं पहुंच पाती है ना लाउड स्पीकर से। हाँ, लोग बताते हैं कि अल्लाह दिल की आवाज को सुनता है। आप दिल में भी पुकारोगे तो अल्लाह तक आपकी बात, आवाज पहुंच जा सकती है, ऐसा भी लोग मानते हैं। तो फिर लाउड स्पीकर से ही क्यों? तो यहां ये बात स्पष्ट है कि लाउड स्पीकर द्वारा अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। तो फिर है क्या? दूसरा बताते हैं वजह, वो ये कि मोमिनों को बुलाना, अपने मुसलमान भाइयों को आगाह करना, सावधान करना कि भाई अब समय हो गया है नमाज का, आप हो जाओ तैयार, आप आ जाओ मस्जिद में, या फिर जहां हो वहीं से ही आप नमाज अदा करो। ऐसा भी उद्देश्य लोग कहते बताते हैं। तो आपने देखा होगा कि जहां 5-7 घर भी हैं मुस्लिम,
वहां भी उन्होंने एक बना दिया बड़ा सा मस्जिद और 8, 10, 12, 16 हॉर्न उसमें लगा दिया गया। साहब वो बनता है विदेशी फंड से, आ रहा है अरबों अरबों खरबों आता है पैसा। चूंकि 57 देश हैं इस्लाम के, 57 देश हैं, वहां से आता है फंड। तो अब समझिए कि जहां पर कि तो 5, 7, 10 घर हैं, 20 घर हैं, वहां पर बना लिया। अच्छा भैया चलो बना लिया, ठीक है, इबादत के लिए बना लिया। लेकिन वहां पर जो है 10, 12, 16 हॉर्न लगाने की आवश्यकता क्या है? अगर मोमिन को बुलाना, सावधान करना, आगाह करना ही उद्देश्य है, तो फिर 10, 12 हॉर्न की क्या जरूरत, जबकि आपका तो वहां पर 10, 12 घर ही है। वहां तो साउंड बॉक्स से भी काम चल सकता है कि नहीं चल सकता। लेकिन आपने किसी मस्जिद में ऐसा देखा कि तो साउंड बॉक्स लगा हो, अंदर ही अंदर आवाज रह जाती हो? नहीं। चूंकि मोमिन को बुलाना असली उद्देश्य नहीं है। आ रही बात समझ में? आप देखिए कि तो जहां की आबादी बहुत ही है कम, और वहां भी 16 हॉर्न, 8 हॉर्न, 12 हॉर्न। कारण मोमिनों को बुलाना उद्देश्य नहीं है। तो फिर तीसरा क्या है उद्देश्य, उसको समझिए। तीसरा है उद्देश्य जिहाद या जिहाद। क्या है उद्देश्य? जिहाद। अब जिहाद क्या है? जिहाद को संक्षेप में समझिए। जिहाद है ये तो इस्लाम के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए कोई भी जायज नाजायज कार्य को करना जिहाद है। इस्लाम को फैलाने के लिए आप जो भी कुछ करते हैं, उस उद्देश्य से जो भी आपने किया, दैट इज जिहाद। ठीक? आपने हत्या कर दी तो वो भी जिहाद। आपने रेप कर दिया, जिहाद। और वह धार्मिक कार्य है, वह पुण्य का कार्य है, वह मजहबी कार्य है, और उसके लिए अल्लाह उसे दंड नहीं देता बल्कि पुरस्कार देता है। ये मान्यता है। तो भाई इस्लाम को फैलाने के लिए वे लोग तेज आवाज में अजान देते हैं। अब होता क्या है कि रोज आप दिन में 5 बार सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं, और बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। आप सुन रहे हैं ना, अब तो आदत सी है, पड़ गई है। हाँ भाई होता है अजान। अब आप तो रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो, इसलिए कि तो बचपन से ही, जन्म से ही हमने वो आवाजें सुनी हैं। और आवाज होती क्या है उसमें? उसमें होती है अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा महान है। और उसमें कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के योग्य नहीं है। ये कहा जाता है। हाँ, अजान में कहा जाता है। भाई अरबी में कहते हैं, हम लोग अरबी समझते नहीं हैं, लेकिन उसको अब ठीक से समझो कि वो क्या बोलता है। वो कहता है अजान में कि अल्लाह सबसे बड़ा महान है। वो कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के योग्य नहीं है। भाई हमारे ओंकार ओम परमात्मा निराकार ब्रह्म, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है।
हाँ, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कोई औकात नहीं, हमारे देवी देवताओं की भी कोई औकात नहीं। बस एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है। भाई हम हिंदू हैं, हम तो इबादत बहुतों की करते हैं, और हमें तुम जबरदस्ती ही कान में ठूस रहे हो कि कोई भी अल्लाह के अलावा इबादत के योग्य नहीं है। बार बार हम सुन रहे हैं, हमारे बच्चे सुन रहे हैं, हमारे घर के लोग सुन रहे हैं, समाज के लोग सुन रहे हैं, और बचपन से ही सुन रहे हैं। सुनते सुनते बहुत लोगों के दिमाग में बातें बैठ जाती हैं, इसलिए कि अगर कोई भी झूठ भी यदि अगर 1000 बार सुना जाता है, अगर बचपन से ही सुना जाता है, तो वो सच लगता है, उस पर अकीदा हो जाता है, विश्वास हो जाता है। और वे तीसरी तो मुख्य बात बोलते हैं अजान में बोलते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के अंतिम रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के अंतिम रसूल हैं। वह मुल्ला गवाही देता है, वह मुअज्जिन देता है गवाही। जैसे लगता है कि ये तो मुअज्जिन ने देखा है मोहम्मद को, और अल्लाह ने खुद बताया है उसे आके। अरे कुरान में, हदीस में तो पढ़ा होगा ना, केवल उसने, अल्लाह ने तो आकर नहीं बताया। और वह फिर जो है गवाही कैसे दे रहा? गवाही तो तब दी जाती है कि जब आपने किसी घटना को, वस्तु को अपनी आंखों से देखा। लेकिन नहीं, यहां तो झूठ पर झूठ ही बोलना है। तो अजान एक झूठ भी है, झूठ है अजान, इसलिए कि वो कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि ये अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत योग्य नहीं है। वो कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद के सिवा कोई दूसरा रसूल नहीं, वह मोहम्मद ही अंतिम रसूल है, अब कोई रसूल आ नहीं सकता। दुनिया भले ही लाखों साल रहे चलेगी, लेकिन अब किसी रसूल की आवश्यकता नहीं है। और वो गवाही देता हूं इस तरह से कहता है अरबी में। तो साहब, ये जो अजान है झूठ पर आधारित है बिल्कुल, इसलिए कि तो गवाही देना जो शब्द है इसमें, वह झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं है। और जो तीसरा कारण अभी मैं कह रहा था कि ये तो अजान, लाउड स्पीकर पे अजान देना एक जिहाद है। वो इस्लाम को काफिरों के बीच में स्वीकार्यता के लिए ऐसा करता है। लाउड स्पीकर से आप बार बार जो है सुनते अभ्यस्त हो जाते हैं, और एक ही चीज बार बार सुनने के बाद बातें दिमाग में बैठ जाती हैं, और आप झूठ को भी सच समझने लगते हैं। बस यही तो जिहाद है, यही तो उसे है करना। वो काफिरों के दिल दिमाग में वो बातें बैठा देना चाहता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी तो इबादत के योग्य नहीं है, वह गवाही देता है। और दूसरा कि तो जो है रसूल अगर है, कोई अंतिम रसूल है, तो वह है मोहम्मद। उसके बाद अब कोई रसूल आने वाला नहीं। तो ये बातें काफिरों के दिल दिमाग में बैठे, रोज 5 बार सुने, और इस्लाम हमारा फैले।
तो ये जिहाद है। लाउड स्पीकर पे अजान देना एक जिहाद का हिस्सा है, भाग है, पार्ट है, वह भी एक तरह का जिहाद है जो हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। जब नहीं हुआ था आविष्कार इसका लाउड स्पीकर का, तब भी जो है वे मीनारों पर होकर खड़े और चिल्लाते थे। ये तो शुरू से ही इस्लाम के जन्म के साथ ही यह आरंभ हो गया था। और तो दोस्तों अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि लाउड स्पीकर पे अजान एक जिहाद है, और इस जिहाद को कैसे बंद करना है, कैसे समाप्त करना है, इस पर विचारना अब आपकी ड्यूटी है। इसको ठीक से समझिए, इसके क्या हो रहे हैं परिणाम, आगे क्या हो सकता है, विचारने का समय है। अगर आपने आज नहीं विचार किया तो कल विचारने के योग्य भी नहीं रह जाएंगे, आपके बच्चे उस योग्य भी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, विचारिए आज और अभी।